हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे आज। ये पूरी एक्सरसाइज 2.4 फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? फैक्टर दैट मीन्स अगर आपने फैक्टर थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाके देखो, फिर ये पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व होगी। ठीक है ना? मैं आपको क्विकली बताया था वैसे फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं, जिसका हम इसमें यूज करेंगे क्वेश्चंस में। इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो कहता है अगर px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, और अगर हम उसे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल से, वो कह रहे हैं px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और हम उसे डिवाइड करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल से x माइनस ए। सपोज डिग्री 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1। तो कहता है बताओ क्या ये x माइनस ए इसका फैक्टर है? तो हम कैसे निकालेंगे? अगर इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर, अगर इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही था। अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, हम उसे डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल से x माइनस ए से, ठीक है, जिसकी डिग्री होगी 1, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो पूछे क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है? तो हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन कहती है इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन पहला पार्ट क्या कहता है? x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। वो कह रहा है x माइनस ए फैक्टर है px का, x माइनस ए फैक्टर है px का कब? जब p इक्वल्स टू 0। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अगर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, या फिर इसका उल्टा, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए इसका फैक्टर है। ये है सेकंड पॉइंट। तो ये पूरी हमारी फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर बिल्कुल डीपली समझना है तो फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड पूरी वीडियो है। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। हमारे बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं, 3 या 4 पार्ट्स है क्वेश्चन में। ठीक है, और पूछ रहा है डिटरमाइन करो, फाइंड करो कौन से पॉलिनोमियल x प्लस 1 का फैक्टर है। कौन से पॉलिनोमियल x प्लस 1 का फैक्टर है? तो इसमें क्या करेंगे, वो सिंपली पूछ रहा है x प्लस 1 किस किस का फैक्टर है। तो सिंपली करो, प्रोसीजर क्या होता है, पहले पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका प्रोसीजर क्या होता है, हम पहले लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -1। ठीक है, सॉल्व कर लिया ना। अब जो x की वैल्यू -1 है उसे इस पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, और जो सॉल्व करके आंसर आता है वही होता है हमारा रिमाइंडर। अगर 0 आ गया तो वो इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। x की वैल्यू निकाली यहाँ से -1। ठीक है, अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल को px मान लूँ, ठीक है, मैंने इस पॉलिनोमियल को px मान लिया, तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू -1 इन px। अब सिंपली x की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दो। x क्यूब दैट इज -1 क्यूब प्लस x स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर प्लस x दैट इज -1 प्लस 1। अब देखो -1 का क्यूब इज -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस -1 इज -1, और ये आया +1। ठीक है ना? -1 का होल स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है ना? तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, -1 से फिर +1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0। तो यही हमें चाहिए था। अगर ये होता है रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। तो आप लिख दोगे बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करा क्योंकि ये 0 आ गया ना, तो फैक्टर थ्योरम ये कहती है अगर 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, वरना नहीं है। तो आप ये शॉर्ट फॉर्म लिख दोगे बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1।
ठीक है, हर पार्ट में यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू जो आएगी उसे इस पॉलिनोमियल पुट कर देंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, वरना नहीं है। अब देखो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, x+1 तो पूछ रहा है पूरे क्वेश्चन में किस किस के फैक्टर है, और अब क्या हमें पॉलिनोमियल चेंज है। पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x+1। अगर आपने फर्स्ट पार्ट सिंसियरली और बिल्कुल फोकस करके देख लिया है तो सारे पार्ट्स बिल्कुल सिंपल हैं, ठीक है। तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे होगा। देखो क्या करना होता है, इसे इक्वल्स टू 0 पुट करना होता है, पुट x+1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x इक्वल्स टू -1, सब पार्ट में x की वैल्यू -1 यही, क्योंकि फैक्ट ये हमारा तो सेम है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं इसे px मानता हूँ, अच्छा आप ये सोचते हो कि इसे px क्यों मानता है, तो ये होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, हमारा वेरिएबल x यूज हो रहा है ना, तो इसलिए हम लिखते हैं px, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अब इसे पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू -1 इन px, x को -1 px में पुट कर दो, तो x की पावर 4 दैट इज -1 की पावर 4 प्लस x क्यूब दैट इज -1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस x दैट इज -1 प्लस 1। अब देखो -1 की पावर 4 पावर इवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, प्लस -1 की क्यूब दैट इज -1 प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज +1 प्लस -1 दैट इज -1 और ये +1। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, -1 से +1 +1 से -1, अब हमारे पास बच रहा है 1। अब देखो इसका आंसर आ रहा है 1, जब 1 आता है तो x+1 इसका फैक्टर नहीं होगा, x+1 इसका फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आए। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे तो नंबर आ रहा है 1, तो हम क्या लिख देंगे, बाय फैक्टर थ्योरम x+1 is not the factor of, बाय फैक्टर थ्योरम x+1 is not, फैक्टर नहीं है क्योंकि ये 1 आ रहा है, नॉट द फैक्टर ऑफ x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो अगर 0 आ जाता तो फैक्टर होता, वरना नहीं होता। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्या रहा, पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। और ये लीनियर पॉलिनोमियल तो हमारा सेम है, तो सिंपली क्या करेंगे, पुट x+1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब अगर ऐसे हमने माना px, सो पुट x इक्वल्स टू -1 इन px। अब अगर आंसर 0 आ गया, दैट इज रिमाइंडर 0 हो गया, तो x+1 इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। अब देखो x की पावर 4 दैट इज -1 की पावर 4 प्लस 3x क्यूब दैट इज 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर दैट इज 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस x दैट इज -1 प्लस 1। अब देखो -1 की पावर 4 पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस -1 का क्यूब इज -1, -1 इज -3। अब -1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 3 इज +3 प्लस -1 प्लस 1। अब देखो -3 से +3 कैंसिल और -1 से +1 कैंसिल, अब की बार भी +1 बचा, अब की बार भी हमारे पास 1 बचा, 0 नहीं आया आंसर, तो ये भी इसका फैक्टर नहीं है। तो आप लिख दोगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम x+1 is not the factor of x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर 0 आ जाता तो फैक्टर होता, वरना नहीं होता। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पॉलिनोमियल गिवन है डिफरेंट, ठीक है, प्रोसीजर तो वही फॉलो होना है। ये करते हैं पॉलिनोमियल का लेवल हाई करते रहते हैं जिससे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो, बाकी प्रोसीजर सेम रहता है, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगी, बस कैलकुलेशन ही डिफरेंट है। सिंपली पुट x+1 इक्वल्स टू 0, सो x की वैल्यू क्या आ गई -1
जब x की वैल्यू -1 आ गई तो इसे हमने मान लिया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, दैट इज px। तो सिंपली कर दो पुट x इक्वल्स टू -1 इन px। हमने x को -1 पुट कर दिया px में। अब x क्यूब दैट इज -1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x दैट इज -1 प्लस √2। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो। -1 का क्यूब कितना होगा -1 माइनस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू माइनस इज -1 माइनस √2 प्लस √2 और ये है -1। तो क्या करेंगे, पहले -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन बाहर ही रहने देना, हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे? ये ब्रैकेट में, ये देखो ये ऐसे है, ये एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लिकेशन में है -1। ठीक है, तो पहले -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस का साइन मैंने बाहर ही रहने दिया। देखो -1 इंटू 2 इज -2 एंड -1 इंटू √2 इज -√2। ठीक है, और ये प्लस √2 तो चलता ही आ रहा है, ये जो है ये यहाँ पे आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो फर्दर। -1 इज -2। अब माइनस जो साइन है उसे अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, तो साइन चेंज होंगे। माइनस इंटू -2 इज +2, माइनस इंटू -√2 इज +√2 और ये +√2। अब देखो -2 और +2 कैंसिल आउट, लेकिन √2 + √2 कितना होता है 2√2। इतना तो पता है ना, √2 + √2 होता है 2√2। जब दो रूट आपस में ऐड होते हैं, जैसे अगर मैं लिखूँ √3 + √3 + √3 तो कितना होगा 3√3। ठीक है, तो ये आ गया 2√2। ये फिर नहीं आया, इसमें रिमाइंडर, अगर ये 0 आता तो ये रिमाइंडर होता वरना नहीं होता। तो आप लिख दोगे बाय फैक्टर थ्योरम x + 1 is not the factor of this polynomial। ये पूरा पॉलिनोमियल कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट। 4 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। हमने सब में एक ही प्रोसीजर फॉलो करा। पहले x + 1 को 0 पुट करा, जो x की वैल्यू आई उसे इस पॉलिनोमियल पुट करके देखा। अगर सॉल्व करके रिमाइंडर 0 आ रहा था तो हमारा ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। और फैक्टर थ्योरम भी यही कहती है, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 1 फिनिश। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर पॉलिनोमियल से या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना।